हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय कुमार और फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके जो है मेरे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके जो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। लेकिन वो बाद में किए, बट अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है अध्यक्षता किए। किसका? तो संविधान सभा का। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन अगले प्रश्न देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के जो रचनाकार हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं, जो कि मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले थे, जिनके जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु यानी देहांत हो गए दिल्ली में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है सन 1993 में किया गया। उसी तरह से अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मतदाता दिवस यानी कि वोटिंग डे, वोट देने का जो अधिकार है, जो मतदाता दिवस मतदान करने के जो दिवस है वो किस तारीख को मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रारंभ काल में जो है एक व्यक्ति का जो उम्र होता था, आयु होता था वोटिंग करने का, मतदान करने का, तो फ्रेंड्स वो 21 वर्ष हुआ करता था। बट 21 वर्ष को चेंज कर करके जो है 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष उम्र हो गया तो आप मतदान कर सकते हैं। तो मतदाता दिवस फ्रेंड्स 25 जनवरी को मनाई जाती है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। बट इन्होंने जो अध्यक्षता किया ना, तो वो जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनकी संविधान का अध्यक्षता किए। लेकिन अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से जो संविधान का जो अध्यक्षता किए, संविधान सभा का जो अध्यक्षता किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के ही रहने वाले थे, जो कि जीरादेई नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार का लेखांकन का जो काम जो करता है उसे हम महालेखाकर कहते हैं, या महालेखागार कहते हैं, या महालेखाकार कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन अगले प्रश्न देखने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स, कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुई। कारगिल दिवस का जो गठन हुआ 26 जुलाई को हुई। अगले प्रश्न यानी कि 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार, भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, उद्देशिका प्रस्ताव जो है यानी कि 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया उन महान व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया उनका नाम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला
व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को आप तय करके याद करोगे तो बहुत ही अच्छा तरह से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचावट की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स आप जहाँ कहीं भी रहो अच्छा तरह से जो है याद करो, अच्छा तरह से पढ़ो, अच्छा तरह से जानकारी हासिल करो, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर। वाकई में जो है फ्रेंड्स नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो भागेगा। तो फ्रेंड्स यही कहने का मतलब है, 100 बातों का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, जो भी कठिनाइयाँ हो, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है फ्रेंड्स, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स यदि आप सबको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो, मेरे द्वारा बताए गए बात आप सबको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप सब मुझे सपोर्ट करें। और जो दोस्त, जो मेरे भाई, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो फ्रेंड्स भारत में संविधान सभा का जो निर्माण का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन योजना था जो कि 1946 में, कैबिनेट मिशन का गठन जो है फ्रेंड्स 1946 में किया गया और इसका जो आधार था कैबिनेट मिशन था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। फ्रेंड्स प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख जो है 2 बार हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना शब्द जो है संविधान में कितने बार उल्लेख हुए हैं, तो 2 बार। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति का जो गठन किया गया 19 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। लेकिन प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के जो अध्यक्षता किए, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इसकी अध्यक्षता किए। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स संविधान में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान को लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग हर 26 जनवरी को हर साल तिरंगा झंडा को फहराते हैं और लहराते हैं और कसम खाते हैं कि यदि मेरे भारत माता के आंचल पे कोई उंगली दिखाएगा, कोई आंख दिखाएगा तो मैं उससे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इसी के वजह से जो है हर साल जो है 26 जनवरी को झंडा और 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है और लहराया जाता है, और उस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के सभी भारतवासी कसम खाते हैं कि यदि हमारे भारत माता को कोई उंगली दिखाएगा तो उसे मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी देश के नागरिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट जिस देश में रहते हो उस देश से, उस वतन से, उस राष्ट्र से ज़रूर प्रेम करो। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन, फ्रेंड्स टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो गया है, वो गलती से मिस्टेक हो गया, इट्स माय मिस्टेक फ्रेंड्स, डोंट वरी। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू कब की गई।
तो फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली की लागू यह नियम जो है घोषणा किया गया और लागू किया गया। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल विधेयक जो है, दल बदल विधेयक से अनुसूची 10 से जो है दल बदल, 10 से दल, 10 से 10, 10 से दल, 10 से 10। फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को आप टैग करके याद करोगे तो बहुत ही अच्छा तरह से और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।